नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने वाले युवाओं के लिए कुछ मेरा मैसेज है। कुछ आपके सवाल थे जिनके उत्तर हमें देने थे और बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं और वही बच्चे कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनको एक हवा बना दिया गया है। केवल वो क्लास व्लास तो करते नहीं हैं, यूट्यूब पे इधर उधर देखते हैं तो यूट्यूब पे एक हवा बना दिया जाता है कि ये चीज़ें कठिन होती है। मैंने शुरू से बताया है कि पूरे जीवन में, पूरे संसार में कोई भी चीज़ आपके सामने कठिन नहीं है, केवल आप कठिन मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप जंगल में जो शेर होता है, क्या शेर सबसे बड़ा प्राणी होता है जंगल का? बिल्कुल नहीं होता है। शेर जंगल का सबसे बड़ा प्राणी नहीं होता है, जिराफ से छोटा होता है, ना ही सबसे लंबा प्राणी होता है, ना ही सबसे बड़ा प्राणी होता है, ना ही सबसे तेज दौड़ पाता है, लेकिन तब भी शेर जंगल का राजा बन के बैठा है। वो क्यों बैठा है? क्योंकि उसने अपने अंदर आत्मविश्वास बनाया है कि हाँ बेटा, हम राजा हैं तो राजा ही रहेंगे। ठीक है, ये आपके अंदर भी हौसला होना चाहिए। इधर उधर ताक झांक करेंगे तो आप अपने आप को कभी अपने दिल में जब झांकेंगे, ताक झांक करने के बाद यूट्यूब एक महासागर है, तो आप अपने आप को कमजोर पाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल और केवल एकदम मन लगा करके केवल और केवल आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आपको खुद से मेहनत करना है। आपको सफल बनाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं है। मैं आपको सफल नहीं बनाऊंगा। आपको सफल बनाने वाला केवल एक ही इंसान है, वो आप ही हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमें बातें जो है कई बार कह चुके हैं और अगर आपको लगता है कोई दूसरा व्यक्ति हमें सफल करवा देगा तो आपकी गलतफहमी है। आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं। चलिए, उस बातों को ध्यान में न रखते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपका एग्जाम कब तक होगा और टीचिंग कब तक लगेगा, आप 90% कैसे प्राप्त करेंगे और कहां से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखे होंगे कि प्रथम सेमेस्टर में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं। आपका जो पेपर होगा वो 8 पेपर होगा। आप जानते हैं 8 विषय है और 8 पेपर आपका होगा। बाल विकास की बात की जाए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए और सामाजिक विज्ञान की बात की जाए, ये तीनों जो है 50-50 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? ये तीनों जो है 50-50 नंबर के होते हैं। बकिया जो सब्जेक्ट पांचों है ये जो है 25-25 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये सभी कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऊपर के तीनों बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक विज्ञान, ये सभी 50-50 नंबर के, बाकी सभी जो है 25-25 नंबर के होते हैं। जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क होता है आप अपने हिसाब से समझिएगा। ठीक है, किस तरीके से होता है। कुछ बच्चों ने पूछा भैया जो इंटरनल परीक्षा होगी उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो घबराइए मत। आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आपको मेहनत यहां पर करनी है, मेहनत आपको यहां पर करनी है, दिल यहां पर लगाना है, जान यहां पर लगानी है। ठीक है, मेरा उद्देश्य डीएलएड कराना नहीं है। मैंने पहले भी बताया था डीएलएड कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सफल बनाना। इसी वजह से हम डीएलएड की लगातार क्लासेज नहीं देते हैं। हम डीएलएड की चाहे तो लगातार दिन भर में 2 क्लासेज आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और डीएलएड के छात्र हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा वीडियो को देखेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य डीएलएड नहीं है। मैं आपको वो चीज क्यों पढ़ाऊं जिससे आपका केवल समय बर्बाद होगा? वो चीज आप खुद से कर सकते हैं, तो खुद से जो बेहतर कर पाएगा वही व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना पाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत आपको करनी है बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक विज्ञान में करनी है। मैंने बताया था कि आपको जो है साहित्य पब्लिकेशन की किताब ले लेनी है। अब एक बच्चा हमसे बोल रहा है भैया एक चीज बताइए, आप जो है साहित्य पब्लिकेशन से कमीशन ले रहे हैं का? हमने कहा जी नहीं, हम साहित्य पब्लिकेशन से इस साहित्य पब्लिकेशन इतना बड़ा पब्लिकेशन है, ये हमें हमारे जैसे लोगों से प्रमोशन कराने की गलती नहीं करेंगे साहित्य पब्लिकेशन वाले। हम साहित्य पब्लिकेशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बुक अच्छी है इस वजह से हम बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान, जितने भी चीजें हैं, साहित्य पब्लिकेशन अगर आप किताब लिए हैं, बेहतर तरीके से एक एक चैप्टर को आपको इत्मीनान से पढ़ना है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया नोट्स दे दीजिए, नोट्स आपको खुद बनाना है। जहां भी आपको समस्या होती है आप हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के लिए मैंने जो है इंस्टाग्राम की आईडी दिया हुआ है आपको। वहां पे कोई भी बच्चा मैसेज करता है, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है। यहां तक कि कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर उसका
जवाब उस समय हम देने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो जब हमें टाइम मिलता है तो हम उसका जवाब दे देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे आप इंस्टाग्राम का प्रमोशन करते हैं, भाई बिल्कुल नहीं। आपको लगता है फॉलो करके कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं कर रहा हूं साहित्य पब्लिकेशन। और आपको जो सीरीज लेनी चाहिए, अभी मार्केट में सीरीज नहीं आई हुई है, नई सीरीज, लेकिन पुरानी सीरीज और नई सीरीज में खास अंतर नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं पुरानी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास अगर साहित्य पब्लिकेशन की बुक है तो आप इंतजार थोड़ा करिएगा। जैसे ही राजन सीरीज आ जाती है, मैं राजन सीरीज को आपको मतलब कि बताऊंगा कि राजन सीरीज आप लीजिएगा, आप इसी से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। यहां पे जो 50-50 नंबर के होते हैं, यहां पे जो आपको टाइम मिलता है वो 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है। और ये जो टाइम होते हैं, जो 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का होता है, ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है। और मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने पूछा भैया का 3 दिन में पूरा पेपर हो जाता है? अधिकांशतः अभी तक जितने भी बीटीसी के पेपर हुए हैं पहले, वो जो 8 पेपर होते हैं वो 3 ही दिन में करा लिए जाते हैं। अधिकांशतः ऐसा होता आया है और यही उम्मीद की जाएगी कि आगे भी इसी तरीके से होगा। आपका पेपर जो है 3 ही दिन में संपादित कराया जाएगा। ऐसा पहले होता आया है, ये कोई नियम नहीं है, ऐसा होता आया है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। इस बार भी ऐसा ही होगा, पहले और दूसरे दिन 3 पेपर, तीसरे दिन 2 पेपर, या पहले दिन 2 पेपर, दूसरे तीसरे दिन, इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के 3-4 दिन में, मतलब मिनिमम से मिनिमम दिन में आपको जो है पेपर कंप्लीट करा लिए जाते हैं। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी तैयारी होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए, बेहतर तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। एक बच्चे ने हमसे कहा भैया हमारी परीक्षा स्कूल वाले बता रहे फरवरी में हो जाएगी। मैं आपको बता दूं बिल्कुल आपकी परीक्षा जो है फरवरी में नहीं हो सकती है। फरवरी में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है और मार्च में भी आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्च में भी आपकी परीक्षा नहीं हो सकती है। टीचिंग में भी फरवरी में टीचिंग आपकी लगवा दी जाए, हो सकता है, लेकिन फरवरी में टीचिंग भी नहीं लग सकता है। हमारे हिसाब से आपकी जो टीचिंग लगेगी वो शायद मार्च में लगे। टीचिंग आपकी मार्च में लगे। जो आपकी परीक्षा है वो अप्रैल लास्ट तक जाएगी, क्योंकि अप्रैल मार्च के मिड से और अप्रैल तक जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चलेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा आप भी मान रहे होंगे। अबे हम नहीं कहेंगे कि विधानसभा चुनाव होता है तो परीक्षाएं नहीं होती हैं, इस तरीके से हम नहीं कहेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव चलेगा तो किसी भी राज्य में कोई भी सरकार जो है चुनाव नहीं, मतलब कि परीक्षा संपादित नहीं करवाती है। तो इस तरीके से आप मानिएगा, हो सकता है आपकी टीचिंग जो है, जो आप पढ़ाने प्राइमरी विद्यालय आपको मिलेगा, जहां पे आप प्रशिक्षण देने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे 1 महीने के लिए, और मार्च में लग जाएगा और आपकी परीक्षा जो है अप्रैल लास्ट तक जा सकती है, ठीक है। तो आप तैयारी में रहिएगा। आपकी परीक्षा अगर हमने कह दिया कि ब्रह्मा का लीक कर दिए, हो सकता है कुछ से पहले हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है और यही सत्य भी होगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि 90% कैसे प्राप्त करें, तो हम हमेशा कहते हैं 90% प्राप्त करने वाले व्यक्ति आप खुद हैं। आप खुद ही 90% प्राप्त कर सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सभी चीजें इतनी आसान होती है कि अब क्या बताएं, ये सभी चीजें इतनी आसान होती है। जैसे गणित के कुछ चैप्टर, गणित 25 नंबर का है, गणित के कुछ चैप्टर कुछ बच्चों ने कहा भैया गणित में ये चैप्टर हमें समस्या है, आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने बेसिकली उनके लिए उनकी विशेष मांग पर गणित के कुछ वीडियो मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि भैया बाल विकास का कुछ वीडियो दे दीजिए। तो बाल विकास का वीडियो हमारा डीएलएड पे नहीं जा रहा है। जो हमारा मनोविज्ञान जा रहा है वो बेसिकली पूरे तरीके से ऑल इंडिया के एग्जाम को कवर करते हुए मनोविज्ञान, उसमें जो है आपको, अभी तक तो मैं केवल और केवल पीडी पाठक से ही कंटेंट तैयार करवाता था, लेकिन वर्तमान के समय जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो मनोविज्ञान, जो बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, वहां पे पीडी पाठक है, मालती सारस्वत है, कई सारी, एक रस्तोगी करके किताब है, कई सारे किताब उनके पास है, वहां से वो मैटर तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली आप मानिएगा मनोविज्ञान की क्रीम आपको मिल रही है, तो आप वहां से लीजिएगा, जो आपके चैप्टर में हो वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाल विकास के चैप्टर में जो है आपको अगर लगता है हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाती तो आप उसे देख लीजिए। मैं कहूंगा कि आप खुद से ही साहित्य पब्लिकेशन से तैयारी करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और राजन सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। और जो सबसे ज्यादा मददगार आपका होगा वो प्रीवियस ईयर पेपर ही होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको अगर मिल जाता है तो आप ले लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब होता है पिछली परीक्षा, पिछले वर्षों में जो पेपर हुआ है, ठीक है। ये 50-50 के जो है यहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है, लिखने का थोड़ा सा ज्यादा
हो सकता है आपको ज्यादा लिखना पड़े, लिखना भी पड़ता है ज्यादा, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है इन तीनों पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बाल विकास शिक्षण अधिगम ये दोनों आपके लिए नए हैं। और बाकी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, संस्कृत, हिंदी, ये सभी आप कभी ना कभी पढ़े हैं, तो यहां पे आपको समस्या नहीं होगी। तो बाल विकास शिक्षण अधिगम में समस्या होगी तो आपको यहां पे ज्यादा इन दोनों पर फोकस करनी चाहिए हमारे हिसाब से, और आपके भी हिसाब से अगर नया विषय है तो आपको यहां मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कहां से पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा मैटर। सबसे ज्यादा जो हाउस वाइफ है वो यही बोलती है कि भैया हम जो है कहां से पढ़े कुछ समझ में नहीं आया, पूरे यूट्यूब पर कहीं कोई क्लासें नहीं चला रहा है, मतलब पूरी तरीके से आपको क्लास चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी तरीके से क्लास को खोज रहे हैं, यूट्यूब पर खोज रहे हैं, एप्लीकेशन पर खोज रहे हैं, तो आप जो है अपने जीवन की 100% से ज्यादा गलती कर रहे हैं। ठीक है, 100% से ज्यादा गलती कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपको केवल वैसाखी देगा, वैसाखी कोई भी व्यक्ति आपको केवल वैसाखी देगा, चलना आपको ही है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे जुड़ा हुआ कोई छात्र वैसाखी का सहारा लेकर के चले। मैं चाहता हूं हमसे जुड़ा हुआ हर छात्र अपने पैरों पर, अपने घुटनों के बदौलत चले। तो इसी वजह से मैं कहता हूं आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमारी वीडियो जाते हैं, मैं आपको प्रेशर नहीं बना रहा हूं कि आप हमारी वीडियो को देखिए तभी आप सफल होंगे, नहीं। अगर गणित का कोई वीडियो जा रहा है, बाल विकास का कोई वीडियो जा रहा है, आपको लगता है कि हमें आ रहा है, हम इसे कवर कर ले जाएंगे, तो कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब है, यूट्यूब पर कोई चीज सर्च करेंगे ना, उसमें जो है हजारों वीडियो आ जाते हैं, हजारों वीडियो में से अब आपका सिलेक्शन होता है। आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरा सर्चिंग में आ जाएगा, उसे देखेंगे। आप इस पढ़ाई के पीरियड में किसी का वीडियो, मतलब कि आपको इस तरीके से भटकना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं निशांत ज्ञान के सभी वीडियो आपको देखने चाहिए। आपको लगता है अगर आपको देखने योग्य हो तभी आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके पास इतना सेंस है क्या गलत है क्या सही है, तभी जाकर के आप किशोरावस्था को पार करके आज प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं, युवावस्था में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या सही है क्या गलत है। आपका इतना सेंस जरूर लगाना है। और कहां से पढ़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता दूं, आपको केवल और केवल बुक से पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ना है, सीरीज का सहारा लेना है और स्वयं से नोट्स बनाना है, नहीं तो बच्चा आपकी जिंदगी बर्बाद की तरफ जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं भैया बैक बहुत लगता है, तो बैक तो लगेगा ही। जब आप जो है किसी के वीडियोज का इंतजार करेंगे कि अभी नितिन सर आएंगे, निशांत ज्ञान से एक गणित का वीडियो आ जाएगा कि कोण क्या होता है और कोण के प्रकार क्या होते हैं। अगर आप हमारे सहारे हैं कि हम कोण पढ़ाए और कोण के प्रकार पढ़ाए तभी आपको कोण और कोण का प्रकार समझ में आएगा, तो आप अपने जीवन में गलती कर रहे हैं। ये मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही आपकी बुराई कर रहा हूं, ये पूरे समाज की एक दशा है बच्चा। ठीक है, फेसबुक पर ऐसे करके डेली फोटो आप पोस्ट करेंगे तो वही फेसबुक पे बीत जाएगा। डेली आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपका पूरा का पूरा दिन इसी में बर्बाद हो जाएगा। आपको स्वयं से पढ़ना है, स्वयं से मेहनत करनी है। ठीक है, हमारे वीडियोज को अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूं तो देखिए, अगर आपको लगता है कि बेहतर नहीं किया हूं इस वीडियो में तो आप स्किप करके जा सकते हैं। मैंने कहा कि महासागर है डिजिटल क्षेत्र, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोई टॉपर आप बता दीजिए जो ये कहा हो कि मैंने यूट्यूब से पढ़ करके टॉप कर लिया या मैं सोशल साइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके टॉप कर लिया। बिल्कुल नहीं। आपका जो भी टॉपर मिलेगा वो टॉपर यही कहेगा कि भैया जब मैं तैयारी के दौरान था तो उस समय जो है सारे के सारे सोशल मीडिया साइट को मैं बंद कर दिया था। केवल और केवल बुक ही हमारे हथियार थे और माता पिता से बात ही हमारा एक मोटिवेशन था, वही हमारे लिए सब कुछ था और उसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे। ठीक है, अगर आपको भी टॉपर की श्रेणी में आना है, आपको भी ये बातें बोलनी है, तो आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप खुद से नोट्स बनाइएगा, खुद से मेहनत करिएगा। और हाँ, कहीं भी कोई समस्या होती है, बेसिकली कोई चैप्टर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं भैया इस चैप्टर में हमें दिक्कत है, प्रॉपर चैप्टर में हमें दिक्कत है, तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो दे दूंगा। एक बच्चा ये नहीं कर सकता है कि मैं उसके लिए वीडियो नहीं दिया हूं। एक बच्ची ने हमसे कहा कि गणित का कोण का प्रकार नहीं आता है, मैंने पढ़ाया। एक बच्ची ने आज कहा कि भैया मुझे जो है बारंबारता वाला मैटर नहीं समझ में आता है, तो मैं बारंबारता वाला दावा करता हूं, एक वीडियो बना के दे दूंगा उसके लिए। आप कहिए, आप ही के सुझाव पर निशांत ज्ञान का अस्तित्व है। ठीक है, मैं हमेशा धारा साथ दे तो और बात है, हमेशा कहता हूं कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो बच्चा एक पैर से भी लोग चलते हैं, लेकिन दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके ही साथ के बदौलत, आप ही के हौसले के बदौलत, आपके ही मोटिवेशन के बदौलत निशांत ज्ञान का अस्तित्व है और निशांत ज्ञान प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छूता है। आप ही के बदौलत छूता है। अगर आपका सपना है कुछ करने का तो निशांत ज्ञान उसमें एक मार्गदर्शक है, उसमें एक छोटा सा सहारा है, लेकिन जो
करेंगे आप स्वयं करेंगे, हम नहीं करवाएंगे, आपको खुद करना है। केवल और केवल छोटा सा जैसे कहा जाता है कि बहुत हल्का सा सहारा मैं दे रहा हूं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मैं खुद नहीं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, केवल बस यही है कि थोड़ा सा सहारा मेरे कहने से अगर कुछ लोगों को मिल रहा है तो मेरा सौभाग्य है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देनी थी मैंने दे दिया। आपको इतनी ही जानकारी चाहिए थी। और स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है 10 जनवरी तक भरा जा रहा है। भैया ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म 10 जनवरी तक भरा जा रहा है। जो नहीं भरे हैं भर दीजिएगा। अब शायद स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर भर देंगे शायद आपका आ जाए, लेकिन जिसका आना था धीरे धीरे आना शुरू हो गया है स्कॉलरशिप वाला। ठीक है, और टैबलेट वाली बात, तो टैबलेट वाली बात भैया ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, बस मुस्कुराते रहिए। यहां पे डेट पे डेट आपको मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर विधानसभा आगे चुनाव भी है, उन्होंने घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आपको शायद लैपटॉप और जो भी बात है स्मार्टफोन और टैबलेट वाली बात वो मिल भी सकती है। ठीक है, मिल भी सकती है, इसका मतलब ये है मिलेगी भी। इसका 90% उम्मीद है कि मिल भी सकती है, 10% उम्मीद है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग टैबलेट मत खोजिए, आप पढ़िए। क्योंकि आपने एडमिशन लिया था, टैबलेट के लिए एडमिशन नहीं लिया था। का एडमिशन आपने लिया था कि बाबा टैबलेट देंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो नहीं था। आपने पढ़ाई करने के उद्देश्य से, आपने शिक्षक बनने के उद्देश्य से, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से एडमिशन लिया था। तो आपका बहुमूल्य समय टैबलेट खोजने में नहीं जाना चाहिए, आपका बहुमूल्य समय स्मार्टफोन खोजने में नहीं जाना चाहिए, आपका बहुमूल्य समय आपकी पढ़ाई पर जाना चाहिए। ये बातें हमारी चाहे आपको कड़वी लगती हैं, चाहे आपको जैसे भी लगती हैं, लेकिन यही बातें सत्य हैं और यही बातें आपको सत्य साबित भी करनी पड़ेगी, तभी आपका यह जीवन सार्थक रहेगा। ठीक है, हम अपने जीवन को सार्थक कराने के उद्देश्य से आपके बीच में आए हैं और आप अपने जीवन को सार्थक कराने के उद्देश्य से हमारे बीच में आए हैं। तो हम दोनों का सामंजस्य बना रहे, इसी के शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कहते नहीं है तो लाइक आप नहीं करते हैं, कहने पर लाइक आप करेंगे यार, पहले लाइक कर दिया करो तब वीडियो को देखा करो। ठीक है, और दूसरा चैनल, जो चैनल का लिंक दिया गया है, दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ परिवार है। तो दूसरा चैनल आपका ही सब्स्टिट्यूट है। अगर मेन चैनल पे कभी भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस वजह से मैंने वो चैनल दिया है। और उस चैनल पे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम आपके बीच उस चैनल से जो है लाइव आने का प्रयास करेंगे। दिन भर में एक बार, मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार जरूर लाइव आया करेंगे। जो सब्स्टिट्यूट चैनल है निशांत ज्ञान 2.0, उसका लिंक है, वहां से आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।